एलन मस्क, co-founder of SpaceX. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Jeff Bezos, co-founder of Amazon. Bill Gates, co-founder of Microsoft. हाँ, सही सोच रहे हो, ये है दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन। लेकिन इन सब में एक बात और कॉमन है, वो है कि इन लोगों ने खुद को एक ऐसे ट्रैप से बचाया है जिसमें आज के इंसान प्राउडली फंसते जा रहे हैं। I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers. Because they know how screwed up the system is. आपको याद है जब आप सब छोटे थे, क्लासरूम के कोने में बैठकर सपने देखते थे, सोचते थे एक दिन रॉकेट उड़ाऊंगा, माँ को दुनिया का सबसे बड़ा घर दूंगा, पापा को वो कार दिलाऊंगा जो वो हमेशा देखते थे। और फिर धीरे धीरे रिपोर्ट कार्ड्स के नंबर इम्पोर्टेड होने लगे, सपने कोने में दब गए, मार्क्स, रैंक्स, कट ऑफ, फॉर्म भरते भरते वो सपने कागज के टुकड़ों में बिखर गए। आपको डिग्री तो मिल गई, पर वो लड़का जो क्लासरूम में सपने देखकर मुस्कुराता था, कहाँ चला गया? जब आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हैं। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। और फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर आप बड़े हो गए, हर सुबह अलार्म से उठते हो, ट्रैफिक में उलझते हो, ऑफिस में चुप रहते हो, और रात को घर आकर ये देखते हो अब किस डेट को EMI कटेगी। जो माँ के लिए बड़ा घर लेना चाहता था, आज खुद 10 बाई 10 के किराए के कमरे में रहता है। जो पापा के लिए कार का सपना देखता था, आज बाइक में पेट्रोल भराने से पहले अकाउंट बैलेंस चेक करता है। और जो रॉकेट उड़ाने का सपना देखता था, आज उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ठीक से खाना भी खा सके। वक्त बदल गया, जिम्मेदारियां आ गई और सपने। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। और सपने वो पुरानी डायरी के पन्नों जैसे हो गए, जो कभी मिल जाते हैं पर पढ़ने का हौसला नहीं होता। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. और आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों है, कैसे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और हम कैसे इससे बाहर निकलें? धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। के दौरान यूरोप में राजाओं का हुक्म चलता था, लोगों के पास वोटिंग, फ्रीडम या इक्वल राइट्स नहीं थी। फिर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन सन 1789, जिसमें लोगों ने राजा का तख्ता ही पलट दिया और बोला लोगों के पास भी पावर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ राजा के पास। नेपोलियन इसी रिवोल्यूशन के बाद पावर में आया और एक सोल्जर से डायरेक्ट एम्परर बन गया। उसका मानना था फास्ट एक्शन लो, स्मार्ट बनो, हर सिस्टम को एफिशिएंट बनाओ। वो फ्रांस को सुपर पावर देश बनाना चाहता था, और ये तभी हो सकता था जब बाकी यूरोप के किंग्स उससे डरे। और इसी बीच प्रेसिया अपने आप को यूरोप का इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड देश मानता था। उनकी आर्मी वेल ड्रेस्ड, रूल फॉलोइंग और ट्रेंड थी, लेकिन आउटडेटेड थिंकिंग के साथ। वो समझते थे कि इज्जत रैंक से आती है और जीत ट्रेडिशनल से। लेकिन नेपोलियन ने दिखा दिया कि जीत उनको ही मिलती है जो फास्ट सोचते हैं, नए नए तरीके यूज करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। और ये बात प्रेसिया को बहुत चुभी। नेपोलियन जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट्स को अपने ग्रुप में ले रहा था और प्रेसिया को लगा अगर अब हम चुप रहे तो कल हमारा नंबर भी आ जाएगा। 14 अक्टूबर 1806 को प्रेसिया ने नेपोलियन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन ने एक ही दिन 2 अलग
अलग बैटल्स में प्रेसिया की आर्मीज को हरा दिया। और ये सिर्फ मिलिट्री की हार नहीं थी, बल्कि ये पूरे प्रेसिया पूरे सिस्टम की हार थी। और तब प्रेसिया ने रियलाइज किया हमारी आर्मी सिर्फ यूनिफॉर्म में स्मार्ट है, दिमाग से नहीं। हमारे लोग अच्छे से रूल्स को ही फॉलो नहीं करते हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें लोग राज्य के लिए लॉयल हो और अलग अलग आइडियोलॉजी ना हो, सभी एक जैसा सोचे, ऑब्डियंट हो और डिसिप्लिन हो। और उस सिस्टम का नाम था प्रेसियन एजुकेशन सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है स्कूल हर सुबह बेल से ही क्यों शुरू होता है, और क्यों हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, और क्यों सिलेबस में वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो 100 साल पहले भी थे? ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी, एक ऐसे सिस्टम की जो इंसानों को थिंकर नहीं वर्कर बनाता है। सन 1760 से 1840 के बीच आई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मशीन्स ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी थी। फैक्ट्रीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कोई काम करने में जहाँ इंसानों को दिनों महीनों लगता था, वही मशीन्स उसी काम को पल भर में कर देती थी। पर प्रॉब्लम ये थी, फैक्ट्री चलाने के लिए डिसिप्लिन्ड ओबीडिएंट वर्कर चाहिए थे, और लोग खुद का अच्छा खासा काम छोड़कर क्यों किसी फैक्ट्री में काम करना चाहेंगे? तब इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट्स ने रियलाइज किया मशीन तो आ गई, पर मशीन जैसा काम करने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि लोग आजाद सोच रखते हैं, सवाल करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, और ये फैक्ट्री के लिए खतरा था। इसीलिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो लोगों को ओबीडिएंट बनाए, टाइम का पाबंद बनाए और सिस्टम के खिलाफ सवाल ना करने दे। और फिर गवर्नमेंट्स ने क्रिश्चियन एजुकेशन से इंस्पिरेशन लेकर एक ऐसे सिस्टम बनाया जिसमें लोग टाइम के पक्के हों, मतलब बिल बजते ही काम शुरू करें और रुक जाएं। ओबीडिएंट और नॉन क्वेश्चनिंग वर्कर, एक ऐसा वर्कर जो ऑर्डर को बिना पूछे फॉलो करे, क्योंकि पूछने वाला सिस्टम के लिए खतरा था। रोज एक ही काम को बार बार करे बिना बोर हुए, साइलेंट और डिसिप्लिन्ड हो, कम पैसों में ज्यादा काम करे। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने उन लोगों के बच्चों का बचपन से ब्रेन वॉश एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया एजुकेशन सिस्टम के जरिए। इसका गोल था बचपन से उन बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाए कि बड़े होकर जब वे स्कूल या कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आए, तब तक वो बच्चा एक ऐसा इंसान बन जाता जिसके अंदर की सारी क्रिएटिविटी और नए नए आइडियाज सोचने की क्षमता खत्म हो जाती, और वो यही सोचने लगता कि बस कहीं से जॉब मिल जाए या कोई काम पर ही रख ले। आप लोग खुद ही सोचो, जब आप सब छोटे थे, कैसे किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट, फुटबॉल या कोई तो मेरी तरह न्यू न्यू इन्वेंशन गैजेट से बनाया करता और सपने देखता था कि बड़ा होकर एक रॉकेट बनाऊंगा और चांद पर जाऊंगा। बट आज इस स्टेप में फंस कर सारी क्रिएटिविटी और वो बचपन वाली सोचने की क्षमता खो चुका हूँ, और आज ऐसी हालत हो गई है, ना कहीं जॉब मिलती है और ना कोई काम देने को तैयार है, और मम्मी पापा को देखता हूँ तो नजरें ही नहीं मिला पाता हूँ। एक वक्त था जब एजुकेशन का मतलब था जीवन जीने की कला सीखना। भारत के गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप सिखाई जाती थी। उनकी शिक्षा उनके जीवन से जुड़ी होती थी। 1835 का साल था। ब्रिटेन से एक आदमी आया, नाम था थॉमस बेबिंगटन मकाउले। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल काउंसिल का लॉ मेंबर बनाया था, लेकिन मकाउले ने कुछ और ही सोच रखा था। मकाउले ने देखा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स की संख्या बहुत ही कम थी, उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। तब उसने डिसाइड किया कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजों के हिसाब से दोबारा लिखना होगा, रीप्रोग्राम किया जाए। उसने एक प्रपोजल बनाया जिसका नाम था मिनट ऑन एजुकेशन। उसने लिखा, We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. इसका मतलब था एक ऐसी इंडियन क्लास बनाना जो अंग्रेजों जैसा सोचे, उनके जैसा समझे और उनके लिए काम करे, पर दिखे इंडियन। ब्रिटिशर्स भारत में अपना राज्य मजबूत करना चाहते थे, लेकिन हर जगह अंग्रेज नहीं भेजे जा सकते थे, तो उन्होंने प्लान बनाया इंडियंस को ही ब्रिटिशर्स बना दो, उनकी लैंग्वेज सिखाओ, उनकी सोच सिखाओ, उनकी वैल्यूज सिखाओ, ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल नौकर बन सके। मकाउले का ये क्वेट क्लियरली दिखाता है कि एजुकेशन का रियल मकसद क्या था, ओबीडिएंट वर्कर बनाना, ना कि इंडिपेंडेंट थिंकर। और इसी प्रपोजल को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फुल सपोर्ट दिया। ये ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी बन गई, जिसमें भारत की अपनी भाषा, अपनी शिक्षा और अपना विचार सब कुछ पीछे छूट गया। और मकाउले ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर इस प्रपोजल को अप्रूव करा दिया। उस समय के लोग और आप भी सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है, इंग्लिश बोलना मतलब इंटेलिजेंट बनना। पर सवाल ये है, अगर इंग्लिश बोलना ही सब कुछ होता तो भारत में सबसे ज्यादा डिग्री वाले लोग बेरोजगार क्यों होते? हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। अब अभी ऐसा हम लोग का दुख दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं। घर में एक अलग ही उधर चल रहा है, इधर हम लोग का अलग ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हम लोग जाए तो जाए कहाँ।
आज भी हम एक ऐसे सिस्टम में पढ़े जा रहे हैं जो सिर्फ रट्टा लगवाना सिखाता है, सवाल पूछना नहीं, और जॉब रेडी करता है, लाइफ रेडी नहीं। 200 साल बाद भी हम उसी मकाउले मॉडल में पढ़े जा रहे हैं। समय आ गया है सिस्टम से सवाल करने का। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना रह गया है? क्या हम तैयार हैं एक ऐसे एजुकेशन के लिए जो तुम्हें सोचना सिखाए, जो तुमने बचपन में सपने देखे थे वो पूरे हो? तो अब मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, अगर इस ट्रैप से तुमको बाहर निकलना है तो। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो रोज सुबह बेल बजती तो लाइन में खड़ा हो जाता। यूनिफॉर्म पहनना और क्लास में जाके वही घिसा पिटा सिलेबस, हिस्ट्री के डेट्स याद करो, साइंस के डिफिनेशन रट्टा मारो। अर्जुन के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे थे लेकिन सिस्टम को सिर्फ जवाब चाहिए था। एक रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या बन रहा हूँ। उसी रात उसने एक वीडियो देखा, एजुकेशन ट्रैप से कैसे निकले। वीडियो में एक फॉर्मूला था LEAP लीप, और उस फॉर्मूला ने उसकी जिंदगी बदल दी। L लर्न हाउ टू लर्न, इसका मतलब है पढ़ना नहीं सीखना। अर्जुन ने एक्टिव रिकॉल यूज किया, स्पेस्ड रिपीटेशन ऐप से डाउनलोड किए, हर सब्जेक्ट को सिर्फ याद करने के बजाय समझने और अप्लाई करने लगा। सिलेबस वही था पर अर्जुन का दिमाग अब खुल चुका था। अब उसका गोल मार्क्स नहीं मास्टरी था। अर्न थ्रू स्किल्स। फिर उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक छोटी सी स्किल चूज की, ग्राफिक डिजाइन। फिर यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स देखे, डिजाइन बनाए और अपने एरिया के एक दुकान के लिए पोस्टर डिजाइन किया। क्लाइंट ने उसके काम से खुश होकर 500 रुपए दिए। पहली बार उसने अपने टैलेंट से पैसा कमाया बिना किसी डिग्री के। आप भी अर्जुन की तरह पढ़ाई के साथ कोडिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल सीख सकते हो। आजकल कंपनीज डिग्री नहीं स्किल और थिंकिंग देखती हैं। अलाइन एजुकेशन विद पर्पस। अर्जुन हर रोज सोचता था मुझे क्या पसंद है। उसने लिखना शुरू किया, मुझे विजुअल्स पसंद है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आ गया, मुझे अपने रास्ते पर चलना है, किसी और के सपने पे नहीं। P पार्टिसिपेट डोंट जस्ट प्रिपेयर। अर्जुन ने पहली बार क्लासरूम के बाहर काम किया, एक लोकल NGO के साथ डिजाइन इंटर्नशिप ली। वहाँ क्लाइंट ने कहा आपका काम हमारे रेगुलर डिजाइनर से बेहतर है। तब अर्जुन ने जाना काम बोलता है नंबर्स नहीं। 2 साल बाद अर्जुन अब एक स्टूडेंट नहीं एक क्रिएटर बन चुका था। अब वो दूसरे स्टूडेंट को सिखाता है पढ़ाई गलत नहीं है लेकिन सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे रहना गलत है। तुम्हारा सपना एक सीट नहीं एक सिस्टम तोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ जॉब के लिए मत पढ़ो, दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए पढ़ो। सिस्टम के स्लेव मत बनो, सिस्टम के हैकर बनो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं लास्ट में एंड में क्या बोलूँ, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।